नमस्कार बच्चों, हम कक्षा 10 के जो लेसन 4 हैं उसमें एक टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। देखो, हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम से पता लग रहा है, जो शब्द हाइड्रो है वो यहाँ पर हाइड्रोजन को रेफर करता है और कार्बन कार्बन ही है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिकों की एक लंबी संख्या है, एक लॉन्ग सीरीज है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हैं। सामान्य रूप से हमसे पूछा जाए पेपर में कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो शॉर्ट में इनकी परिभाषा यही बनती है कि वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। द कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही हो वो हाइड्रोकार्बन है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, CH4 ये है क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, और H2O जो कि जल का सूत्र है ये मीथेन का है। तो जल एक हाइड्रोकार्बन नहीं है क्योंकि जल में हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, इसलिए जल एक हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण करने के लिए हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में बंध को आधार माना गया है। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण करने के लिए कार्बन कार्बन के बीच बंध को आधार माना गया है। जैसे आप इधर देखो सारे ध्यान से, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन परमाणु है उसके बीच में बंध के आधार पर दो श्रेणी इसकी बनाई गई है। पहली श्रेणी जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरी जो इसकी श्रेणी बनाई जाती है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड। अब बात यह है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस प्रकार से बनाए गए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन उन हाइड्रोकार्बन, इस ग्रुप में उन हाइड्रोकार्बन को रखा गया जिनमें कार्बन व कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। एकल बंध पाया जाता है। The hydrocarbon which contain only single bond, the hydrocarbon which contain only single bond is called saturated hydrocarbon। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है उनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और बच्चों, इनका जो आगे का नेम संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो एल्केन रखा गया है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन के रूप में अध्ययन करते हैं।
शायद आप एल्केन शब्द का जो नाम का लास्ट भाग है उसमें आप अच्छी तरह से रीड कर रहे होंगे कि एल्केन जो शब्द था तो एल्केन इसके बारे में अपने अभी पढ़ेंगे। फिर बच्चों बात आती है दूसरा, देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन क्या है? अब वैसे तो अलग अलग परिभाषाएं हैं, इसकी 6 परिभाषाएं हैं, इसकी भी 6 परिभाषाएं हैं। आप इसको ध्यान से समझोगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन है जिनमें द्विबंध, ये द्विबंध है, डबल बॉन्ड, या त्रिबंध एवं त्रिबंध पाया जाता है। तो सामान्यतः नॉर्मल परिभाषा यही है। आपसे पूछे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो आप बोल सकते हो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन है जिनमें द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। देखो मैंने द्विबंध और त्रिबंध 2 प्रकार का वर्गीकरण किया है। जो द्विबंध वाले हैं तो इस आधार पर इनके 2 प्रकार हो गए। जो द्विबंध वाले हैं, ये देखो डबल बॉन्ड, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाता है। द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, उनको बोलते हैं बच्चों एल्कीन। और जिनके बीच में त्रिबंध पाया जाता है उनको बोलते हैं बच्चों एल्काइन। तो ये हाइड्रोकार्बन का एक शॉर्ट में वर्गीकरण हो गया, एल्कीन, एल्काइन। देखो एक बार मैं शॉर्ट में रिपीट करूं भी हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन वे पदार्थ है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। यहाँ तक यदि अपने पर्सन अध्ययन करें क्वेश्चन नंबर 1 कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन है क्या है, पहला प्रश्न तो ये बन गया कि हाइड्रोकार्बन क्या है। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन क्या है? तो डेफिनेशन इस टॉपिक के शुरुआत में बताई थी मैंने कि जो कार्बन कार्बन के मध्य वे पदार्थ जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फिर हाइड्रोकार्बन के प्रकार किस आधार पर है, इसका वर्गीकरण का जो आधार है, वर्गीकरण का आधार किस आधार पर हाइड्रोकार्बन को वर्गीकृत किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि इसको बंध के आधार पर वर्गीकृत किया गया। जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है ना, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में पाए जाने वाले बंध के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। ये भी मैंने समझाया है आपको। फिर ये पूछा है, आपसे पूछे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। ये देखो बहुत सारे प्रश्न छोटे छोटे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन है जिनमें केवल कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध या सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट बेस है आगे की तैयारी के लिए, जो हम आगे समझने वाले हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से हैं। तो आप शॉर्ट में बोलोगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे एल्केन है। क्या है? किताब में ये बताया गया है कि एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि मैं ये समझा रहा हूं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन है। पहले संतृप्त की परिभाषा ये है
कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन है जिनके मध्य एकल बंधे पाया जाता है। अब प्रश्न ये है कि इनको संतृप्त क्यों कहा जाता है। इसके पीछे बच्चों रीजन ये है कि जब इनको जलाया जाता है ना तो ये स्वच्छ पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। इनकी पहचान ये भी है कि एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्वच्छ पीली ज्वाला, क्लीन येलो बर्निंग फायर के साथ ये बर्न होते हैं। ये इनकी पहचान है। जैसे घरों में सिलेंडर में गैस है वो एक एल्केन का रूप है, तो वो आपने देखा होगा कि स्वच्छ पीली ज्वाला के साथ है जलते हैं। इनके बारे में हम और पढ़ेंगे आगे। दूसरा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ आप लिखोगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी अलग अलग प्रकार का बंध रखते हैं। पहला बंध तो रखते हैं द्विबंध, और दूसरा बंध कौन से रखते हैं, मतलब पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो है जो द्विबंध वाले हैं और दूसरे त्रिबंध वाले हैं। सामान्यतः बच्चों ये घी, तेल ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है, समझ रहे हो ना आप। सामान्यतः तेल, घी ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आता है। इनकी पहचान ये है बच्चों कि ये कजली के साथ जलते हैं, काजल के साथ। मतलब जब ये जलेंगे तो ब्लैक स्मोक, काला धुआं जरूर छोड़ेंगे। जैसे आपने देखा है दीपक में तेल जलता है, हालांकि हम लोग तो कहते हैं कि दिया जल रहा है, लेकिन वास्तव में दिया नहीं जलता है, वो दिए में तेल जल रहा है। तो दिए में तेल जब जलता है तो आप देख लेना उसके अंदर जो तेल की जो लो है, आप उसके अंदर हाथ ऐसे थोड़ा सा करोगे या कोई लकड़ी का तिनका लेके ऐसे करोगे तो वो तिनका काला हो जाएगा। तो ये काले धुएं के साथ जलते हैं और अपने पीछे काला अवशेष भी छोड़ते हैं। इनके ऊपर यदि जलती हुई चीज के ऊपर कोई चीज रखी जाए तो वो चीज काली हो जाएगी। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इनके दो प्रकार हैं, पहला प्रकार है एल्कीन और दूसरा प्रकार है वो एल्काइन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार हो गए, एल्कीन और एल्काइन।